तो क्या हाल चाल है दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में, जो भी अलग अलग टाइप्स हैं। ठीक है, पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के उनके बारे में बात करेंगे और मतलब बेसिक से सीखेंगे ही। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएंगे सीखेंगे, क्योंकि पजल में आपके ज़्यादा कॉन्सेप्ट होते नहीं हैं। आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करने आना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आप अच्छे से सारे कंडीशन को नोट कर पा रहे हैं कि नहीं, और अच्छी तरीके से जो कंडीशन बोला गया जिसमें उस फ्रेम में रख पा रहे हैं कि नहीं। तो ये मेन होता है पजल बनाने के लिए। ठीक है, थोड़ी क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी, बस उतना में काम हो जाता है और प्रैक्टिस लगती है इसके लिए। ठीक है दोस्तों, तो बात करेंगे हम पजल और सीटिंग में कुछ क्वेश्चन अलग अलग टाइप हैं। प्रीलिम्स के पेपर में जो भी टाइप्स आते हैं उन सभी टाइप को रखा है मैंने। तो वीडियो को आप आखिर तक देखिए। अगर आप बिल्कुल ही नहीं जानते पजल वगैरह बनाना, तो मैं ट्राई करूँगा कि आप भी समझ पाएँ। तो वीडियो आप आखिरी तक ज़रूर देखिए, और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाइए। अगर आप बहुत ही प्रो हैं तो आप सारे क्वेश्चन को देख के अपने खुद से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हिंदी में है और यहाँ पे इंग्लिश में है। तो अगर आप इंग्लिश नहीं समझ पाते तो आप हिंदी में पढ़ के बना सकते हैं पजल, उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो क्वेश्चन आप देख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन बनता है कि स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो मेन चीज़ यही रहता है कि भाई जो भी कंडीशन दी हुई है उनको अच्छे से रीड करिए, और जिसमें बोला है उसमें फ्रेम करिए, और उसके बाद तो आंसर जो भी क्वेश्चन देते हैं 5 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, पजल अगर आता है तो 5 क्वेश्चन रहते हैं उसमें, और सारे क्वेश्चन इजी हो जाते हैं अगर आप एक बार पजल बना लिए, सॉल्व कर लिए, सारे कंडीशन बैठा लिए। तो मेन चीज़ यही रहता है, इस पर समय लगता है। इसके बाद तो आप 1 सेकंड में 1 मिनट में 5 क्वेश्चन बना सकते हैं। तो मेन चीज़ ये है। तो पढ़िए क्या दिया हुआ है यहाँ पे। 8% ABCDEFGH आर सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल। 8 लोग हैं जो कि सर्कुलर टेबल बैठे हुए हैं, इनसाइड फेसिंग इनसाइड, जो कि एक इनसाइड तरफ फेस कर रहे हैं, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। और जो भी हैं अलग अलग जो 8 पर्सन हैं उन्होंने अलग अलग 8 कंपनी ज्वाइन की हुई है, सॉफ्टवेयर कंपनी, अलग अलग उनके नाम दिए हुए हैं। IBM, TCS, L&T, विप्रो, सिंटेल, ओरेकल, गूगल एंड एक्सेंचर। ठीक है, तो ये 8 अलग अलग कंपनी हैं और 8 लोग हैं जो कि सर्कुलर टेबल बैठे हुए हैं, एक साइड फेस कर रहे हैं। तो इन्होंने बता दिया भाई इन साइड फेस कर रहे हैं, मतलब थोड़ा काम इजी बना दिए। बहुत बार आपको देगा कि बहुत कुछ लोग अंदर फेस कर रहे हैं, कुछ लोग बाहर फेस कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी आ जाती है। लेकिन ये इन साइड है तो आराम से हम दाएँ बाएँ करके बना सकते हैं। ठीक है, ये कंडीशन बन गई। अब आगे क्वेश्चन है, डायरेक्टली क्वेश्चन पे जम करते हैं कि क्या दिया है। सारे कंडीशन को नोट डाउन करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो ऐसे कंडीशन आपको मिलेंगे, सबसे पहले उनको बना लेना। ये सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, तो इसको काफ़ी जो पॉपुलर टीचर हैं आपके अंकुश लांबा से, उसको थर्ड मेथड से बनाते हैं। तो मैं भी आपको उसी से बताने वाला हूँ। जो आपका सर्कुलर होता है, सर्कल आपने पढ़ा होगा तो ठीक है। ये सर्कल पे अलग अलग अरेंजमेंट होती है 8। ठीक है, तो इसको क्या करना है, सर्कल को यहाँ से बोलते हैं, इसको ब्रेक कर दो, काट दो, इसको फैला दो लीनियर में। सर्कल को जो लीनियर में फैलाएंगे, ये 8 अरेंजमेंट यहाँ पे बैठाएंगे, तो यहाँ पे कंडीशन ख़त्म हो जाती है। सर्कल मतलब कि ये राउंड राउंड घूमता रहेगा। अगर ये बोलेगा कि यहाँ पे ए है, ए के लेफ्ट में बी है, तो ये लेफ्ट कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बी। ऐसा ही रहता है, मतलब आप घुमा सकते हैं चारों तरफ। तो वही चीज़ है जो मैं मुझे आपको बतानी थी, थर्ड मेथड से बनाएंगे, इससे कंडीशन लुक कम हो जाती है। मतलब इसमें प्रैक्टिस चाहिए, अगर आप बहुत प्रैक्टिस करते हैं तो थर्ड मेथड बहुत आसान लगेगा आपको, और इजीली आप बना पाएंगे। ठीक है, तो उसी से बनाने की कोशिश करते हैं। अगर गलत हुआ तो आपको भी पता चलेगा क्या गलती होती है। कंडीशन नोट डाउन करेंगे अच्छे से, तो आप आराम से क्वेश्चन की सॉल्व भी कर ले जाएंगे। तो देखते हैं, यहाँ पे 8 लोग को बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, 8 लोग हैं। क्या दिया हुआ है, पहला ओनली 1% सीट बिटवीन ई एंड वन हु ज्वाइंड IBM। तो एक IBM है और ई के बीच में एक लोग हैं। ए सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु ज्वाइन IBM के ये अंदर फेस कर रहे हैं, मतलब कि इस सर्कल हमने तोड़ा था, आपको बिल्कुल नहीं पता, तो अगर सर्कल ये बना था आपका, सब लोग अंदर फेस कर रहे थे इसमें। ठीक है, 8 लोग। अगर आप इसको फैला देंगे, तोड़ के ऐसा बना देंगे, तो ऊपर सबका मुंह ऊपर हो जाएगा ऐसा। ठीक है, तो सब लोग समझ लो ऊपर की तरफ फेस कर रहे हैं, ये मान के चलो आप। सब लोग नॉर्थ की साइड पे, नॉर्थ साइड फेस करेंगे तो लेफ्ट साइड आप क्लियर कर सकते हैं। ऐसा मान को चलो इधर इस साइड फेस कर रहे हैं, मैं मुंडी बना रहा हूँ, नहीं बना रहा हूँ सबका ऐसा ऊपर की तरफ।
तो ये है IBM, इसके ए जो है वो सेकेंड टू लेफ्ट है, तो ये हो गया सेकेंड टू लेफ्ट, मतलब बीच में एक लोग, ये आ गया ए, इसके सेकेंड टू लेफ्ट में ए बैठा हुआ है। एच इज इमीडिएट नेबर ऑफ सी, जो एच है वो इमीडिएट नेबर है सी के, मतलब ये दोनों आसपास है, एच इधर भी आ सकता है इधर भी आ सकता है, ठीक है, ऐसा लिख लेते हैं। और क्या था, सी इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड ई, सी जो है वो ए और ई के इमीडिएट नेबर नहीं है। अगर ए यहाँ पे है तो सी यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, और ई यहाँ पे है तो सी यहाँ नहीं होगा और यहाँ भी नहीं होगा, ठीक है, ये समझ गए। एंड और क्या दिया है, ही डज नॉट ज्वाइन ओरेकल, और सी जो है वो ओरेकल ज्वाइन नहीं करता, इस पर क्रॉस मार दिए। ई सीट सेकंड टू द लेफ्ट वन हु ज्वाइंड ओरेकल, ई जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट है ओरेकल जहाँ बैठा हुआ, ये ओरेकल बना देते हैं। अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो मुझे माफ़ करना, ओरेकल मैं इसको बोल रहा हूँ, ठीक है। ई सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु ज्वाइन ओरेकल, सेकंड टू द लेफ्ट ओरेकल यहाँ पे किसी ने ज्वाइन किया, उसके सेकंड टू द लेफ्ट में ई बैठा हुआ है। ये हो गया, ओनली थ्री पीपल सीट बिटवीन द वन हु ज्वाइन TCS, वन हु ज्वाइन L&T, TCS और L&T के बीच में तीन लोग बैठे हुए हैं, केवल और केवल 3 लोग। एफ सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु ज्वाइन L&T, एल जो है सेकंड टू द लेफ्ट है, ये सॉरी एक सेकेंड, ये गलत कर दिया मैंने, शुरुआत में समय लगता है दोस्तों। क्या दिया था, एफ सीट सेकंड टू द लेफ्ट वन हु ज्वाइन L&T यहाँ पे है, इधर भी हो सकता है, उसके TCS और L&T के बीच में 3 लोग हैं, किधर हैं ये दोनों ये नहीं पता, तो L&T जो है उसके सेकंड टू द लेफ्ट में F है, ये हो गया। आगे क्या, एच डज नॉट ज्वाइन विप्रो, एच जो है विप्रो ज्वाइन नहीं करता है, इस पे क्रॉस मार दिया। एच नॉट ज्वाइन विप्रो, द वन हु ज्वाइन विप्रो इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एच, अच्छा ये तो खुद ही नहीं करता, उसके नेबर जो होगा वो भी विप्रो नहीं ज्वाइन करेगा, तो एच के बाजू में विप्रो नहीं आ सकता, ये याद रखना है, ठीक है, ये कंडीशन हो गई। उसके बाद क्या है, डी सीट्स वन ऑन द इमीडिएट लेफ्ट वन हु ज्वाइन विप्रो, तो डी जो है विप्रो जिसने ज्वाइन किया है उसके इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है। द वन हु ज्वाइन गूगल सिट ऑन द इमीडिएट राइट वन हु ज्वाइन एक्सेंसर, तो एक्सेंसर में जो है उसके इमीडिएट राइट में गूगल वाला बैठा है। अगर आप 1-2 वर्ड लिख के काम चला रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप छोटे छोटे वर्ड लिख के काम चलाएगा, ठीक है, उसमें समय बच देगा आपका। और क्या है, ओनली 2% सीट बिटवीन जी एंड वन हु ज्वाइंड ओरेकल, जी और ओरेकल के बीच में सिर्फ और सिर्फ 2 लोग हैं। द वन हु ज्वाइन TCS सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एच, TCS के यहाँ पे लिख देते हैं, द वन हु ज्वाइन TCS सेकंड टू द राइट ऑफ एच, सेकंड टू द राइट ऑफ, इसको TCS बैठा देते हैं, ठीक है, सारी कंडीशन नोट डाउन हो गई। अब इसको बैठाना शुरू कर देते हैं। अब बताओ कहाँ से स्टार्ट किया जाए, तो सबसे बेस्ट यही लग रहा है क्योंकि ये हमारे 1 2 3 4 5 जगह खा रहा है एक साथ, और हमको कंडीशन पता है सारे लोग ऊपर मूव कर रहे हैं, क्योंकि ए यहाँ पे आ नहीं सकता क्योंकि लेफ्ट में बैठा है, तो IBM को कहीं भी बैठा दो, कहीं भी अपने आप मन से बैठा दो, हम यहाँ पे बैठा देते हैं इसको, IBM यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, उसके एक छोड़ के ए यहाँ पे आ जाएगा और उसके एक छोड़ के ई यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ई से ओरेकल जो है, ई से मतलब ओरेकल के लेफ्ट में एक छोड़ के ई है, तो एक छोड़ के यहाँ पे ओरेकल आ जाएगा, ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, ये कंडीशन हो गया और ये वाला हो गया। और कौन सा बन रहा है, अब देखो ओरेकल से 2 छोड़ के जी बैठा हुआ है, ओरेकल ये है, 1 2 छोड़ के जी यहाँ भी आ सकता है, 1 2 छोड़ के जी यहाँ भी आ सकता है, इसको तो अभी रहने देते हैं। और क्या बनेगा, ये देखो दोस्तों सी, देखो यहाँ पे सी आएगा, देखो सी जो है ए का नेबर नहीं है और सी जो है ई का भी नेबर नहीं है, तो सी यहाँ नहीं आ सकता
और ई के बाजू में दोनों सी नहीं आ सकता, यहाँ भी सी नहीं आएगा, यहाँ भी सी नहीं आएगा, और ई के बाजू में एक ये बाजू हो गया और ए का एक बाजू ये हो गया, सी यहाँ भी नहीं आएगा। ये समझ आया। नेबर कौन कौन सी प्लेस है, ए का नेबर ये भी है और ए का नेबर ये भी है। मैंने क्यों बताया था कि भाई ये सर्कल जुड़ा हुआ होता तो दोनों इसके नेबर होते, ये दोनों पॉइंट, दोनों सिटिंग पोजीशन, ठीक है। तो उसीलिए ए का नेबर ये भी है, ये भी है, जो कि सी वहाँ पे नहीं आ सकता, और ई जो है सी मतलब सी के नेबर, ई के नेबर में सी नहीं आ सकता। तो यहाँ भी नहीं है सी, यहाँ भी नहीं है सी, यहाँ भी नहीं है, तो दो जगह बच रही है, एक सी यहाँ पे हो सकता है, एक सी यहाँ पे हो सकता है। और इन्होंने बोला कि सी भैया ओरेकल नहीं है, तो यहाँ पे सी होगा नहीं, सी के लिए एक ही जगह बची है ये वाली, सी यहाँ रख देते हैं, ये वाली कंडीशन भी हो गई, ठीक है। अब इनको मिटाना पड़ेगा, नहीं तो कन्फ्यूज जाएंगे। अभी कौन सा बचा हुआ है, ठीक है, ओरेकल हो गया। ये देखो एच और सी एक साथ होने चाहिए, एच और सी, सी यहाँ पे आ चुका है, एच कहाँ पे रखें दोस्तों, अगर एच को यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, एक क्योंकि नेबर रहना ज़रूरी है एच को, अगर एच को यहाँ पे रखते हैं, एक सेकंड मैं ऊपर नीचे कर दे रहा हूँ, इसको मैं नीचे कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। सी नीचे है, IBM ऊपर है, ये IBM क्योंकि नाम मैं ऊपर लिख रहा हूँ और ये नीचे, कंपनी के नाम ऊपर है, सी नीचे आ गया। अब देखो एच और सी साथ में होने चाहिए, तो एच यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। देखो अगर एच यहाँ पे रखेंगे तो एक छोड़ के राइट में TCS वाला आएगा, ठीक है। अगर एच यहाँ पे रखेंगे, एक छोड़ के राइट में TCS यहाँ आएगा, अगर एच यहाँ रखेंगे तो एक छोड़ के राइट में TCS यहाँ आएगा। तो यहाँ पे रख के देखते हैं, एच यहाँ पे, एक छोड़ के राइट में TCS, और TCS और LNT के बीच में 3 लोग हैं, ये TCS है, LNT दोनों साइड चेक करते हैं, 1 2 3, LNT यहाँ भी आ सकता है, 1 2 3 LNT, भाई खतरनाक, यही फ़ायदा है थ्रेड मेथड का। देखो TCS से 3 छोड़ के LNT है, तो दोनों साइड हमारा सेम पोजीशन आ रहा है, इस साइड से भी 3 छोड़ के LNT यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये भी कंडीशन हो गई, ये भी हो गया, और H के एक छोड़ के TCS हमने रख लिया यहाँ पे। अब देखो H विप्रो नहीं हो सकता, H यहाँ पे है, अभी छोड़ देते हैं इसको, ये भी कंडीशन हो गया। विप्रो के लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट में D है, और D प्लेस करिए, अभी D की बारी है, D कहाँ रखा जाए। अगर D यहाँ पे रखेंगे, सॉरी एक सेकेंड, D यहाँ नहीं आएगा, अगर D यहाँ रखते हैं, सॉरी विप्रो यहाँ पे D आ जाएगा, एक ही जगह बच रही है दोस्तों। देखो विप्रो यहाँ पे रखेंगे तो D यहाँ पे रख पाएंगे, अगर विप्रो यहाँ तो आएगा नहीं, विप्रो यहाँ पे रखेंगे D नहीं रख पाएंगे। तो अगर हम विप्रो यहाँ पे रखते हैं, LT आ रहे, तो एक ही जगह बच रही है विप्रो के लिए, यहाँ ऊपर लिख देते हैं, विप्रो के लेफ्ट में आपका D आ गया, ठीक है। यहाँ पे अभी नाम आएगा कोई, ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब इसमें देखो LNT के लेफ्ट में, एक छोड़ के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, F, LNT एक छोड़ के लेफ्ट में F आ गया, विप्रो F का हो गया, ये भी कंडीशन हो गया। अब H के बाजू में विप्रो नहीं आ सकता, तो विप्रो यहाँ पे है, H भी नहीं है आसपास, बिल्कुल सही है। H जो है विप्रो नहीं है, बिल्कुल सही है। अब एक्सेंचर के बाजू में गूगल है, ये भी चेक कर लेते हैं, एक कंडीशन बची हुई है। ओरेकल के 2 छोड़कर G है, ओरेकल कहाँ पे, ये है ओरेकल, 1 2 छोड़कर G यहाँ आ नहीं सकता, 1 2 छोड़कर, जैसे ओरेकल ये है, 1 छोड़कर 2 छोड़कर G यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है। एक कंडीशन बची हुई, सारी कंडीशन हो गए, एक कौन सा बचा हुआ है, ABCDEF B बचा हुआ है ना, B यहाँ पे रख देते हैं, सारे नाम हो गए दोस्तों। अब एक्सेंसर को गूगल के राइट में रखना है, पोजीशन बताइए, सारी पोजीशन भर चुकी है, ये 2 पोजीशन बच रही है, तो आपका एक्सेंचर यहाँ पे आ जाएगा और गूगल यहाँ पे आ जाएगा, और एक जो बचा है नाम यहाँ पे आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व। देखो मैं यार बता रहा हूँ इसलिए समय लग रहा है, और इसमें प्रैक्टिस से ही स्पीड आता है, ऐसा नहीं है कि आप 1-2 पजल बनाएं और स्पीड आ जाए। तो कंडीशन जितनी जल्दी नोट कर पा रहे हैं, जितनी जल्दी उसमें लिख पा रहे हैं, उतनी जल्दी आप पजल को बना ले जाएंगे। तो बस यही है, जो चीज़ें थी यहाँ पे हो गई। एक नाम और बचेगा कंपनी का, यहाँ पे रख देना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आंसर मैच करा लेते हैं। देखो कहाँ, कहीं से भी गिनना शुरू कर दो, तो A
एफ डी बी ई, यहाँ से आते हैं ए एफ डी बी, ठीक है, ए एफ डी बी, ए एफ डी बी, ऐसा बन रहा है, ऐसे जा रहा है ऐसे, ठीक है। ऐसे ही देख लो आप, ए जी से देख लो आप, उल्टा देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ए जी सी और एच, ए जी सी एच, देखो ए जी सी एच बन रहा है, एच के बाद ई बी डी, एच के बाद ई डी और बी, सॉरी क्या हो गया, क्या था, एच के बाद ई बी और डी, ई बी और डी, सही है, उसके बाद एफ था, ठीक है। ये क्वेश्चन है। ऐसे सर्कल में थोड़ी सी कंडीशन एक दो बनानी पड़ती ज़्यादा, इसमें क्या है कि भाई एक बार बैठाओ और सारी पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाती है और आराम से एक ही मेथड में सर्कल वाला हो जाता है। तो ये थ्योरी मेथड का कारनामा है और इससे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब जो कोई भी क्वेश्चन पूछे कि भाई गूगल के सेकंड टू लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, एच की पोजीशन क्या है, ई की पोजीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग, तो इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन समझ गए आप लोग, तो सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए आप दूसरी वाली वीडियो देख सकते हैं।